हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीपीटी 2 हो, एसएससी जेईई 2025 हो या कोई भी जेईई लेवल का एग्जाम हो, तो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी पीवाईक्यूज डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए उनको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बिल्कुल अपडेट है, जरूर जाके देख लीजिएगा। डोंट मिस द क्वेश्चन। Hello everyone, welcome back to the channel. It's me Anchita Singh and let's move to the first question. First question है, a survey which consists of observation of the heavenly bodies such as sun or any fixed star is known as। तो जो sun या फिर कोई भी heavenly body होती है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो बेसिकली sun हो गया, स्टार हो गए, प्लैनेट्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, ये जो हमारे बॉडीज जो हमारे स्पेस में प्रेजेंट है उनको हम हेवनली बॉडीज कहते हैं सबसे पहली बात। लेकिन उसकी स्टडी को हेवन सर्वे नहीं बोलते। जो इन सब की स्टडी होती है उस सर्वे को हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। सो डी ऑप्शन, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो शेप है वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं होती है, हमारी कुछ जियोइड शेप होती है। और बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो अर्थ की शेप है वो क्लोजली कौन सी शेप रिप्रेजेंट करती है? स्पेरॉइड, एलिप्सॉइड, ऑब्लेट स्पेरॉइड या प्रोलेट स्पेरॉइड। तो बेसिकली आंसर इज ऑब्लेट स्पेरॉइड। ऑब्लेट स्पेरॉइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको हम आरएफ भी बोलते हैं, इसको बोल रहा है कि 1/1800 दे रखा है। इसका मतलब स्केल क्या है हमारा? तो आरएफ की वैल्यू हमको दे रखी है 1/1800। बेसिकली ये हमारा सेंटीमीटर में, तो ये सीएम में, ये सीएम। लेकिन हमारा ऑप्शंस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स पूछ रहे हैं। तो 1800 जो सेंटीमीटर है उसको मैं मीटर में चेंज करूंगी तो क्या करूंगी? डिवाइड बाय 100 करूंगी, तो ये बन जाएगा मेरा 18 मीटर एंड ऊपर में आएगा 1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली स्केल क्या है यहाँ पर? जो हमारा स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर ये स्केल है। एंड सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ अ व्हीकल टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल। तो जो हमारा व्हील से जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जो व्हील है हमारा उससे जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उससे मेजर करने के लिए कि कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? पेडोमीटर, स्पेडोमीटर, ऑडोमीटर या फिर पैसोमीटर। तो अगर पेडोमीटर, जो ऑप्शन में हमारा पेडोमीटर और हमारा जो पैसोमीटर दे रखा है, पेडोमीटर या फिर पैसोमीटर की बात करें तो बेसिकली ये क्या है कि इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके की डिवाइस है जो कि हमारे नंबर, पर्सन अगर मूव कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ काउंट्स, कितना स्टेप्स उसने मूव किया, नंबर ऑफ काउंट्स रखता है। या आइदर यहाँ तो हैंड के मूवमेंट से या फिर हिप के मूवमेंट से। तो बेसिकली ये क्या है? पोर्टेबल डिवाइसेस हैं। जैसे कि आजकल वॉचेस में आप देखोगे नंबर ऑफ काउंट्स बताता है कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इतने हैं, तो वहां पर हमें पेडोमीटर, पैसोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम व्हील में जो बात करते हैं, व्हील में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा होगा जो कि डिस्टेंस ट्रेवल को मेजर करके बताता है, वो है हमारा ऑडोमीटर। और अगर इंस्टेंट जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उसको मेजर करने के लिए अगर हमारी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है तो वो है हमारा स्पीडोमीटर। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ। तो हमारा अगर मेजर्ड लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ, जो ट्रू लेंथ है, उससे अगर कम है तो हमें को कैसा एरर देखने को मिलेगा? पॉजिटिव एरर या फिर हमारा नेगेटिव एरर, कंपनसेटिंग एरर या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो हमें एक चीज बताया कि जो हमारा करेक्शन होता है, अगर करेक्शन की बात करें तो करेक्शन होता है मेरा ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। तो एरर क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा मेजर्ड लेंथ। जस्ट इसका अपोजिट होता है मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। और अगर मेजर्ड लेंथ कम है तो इसका मतलब नेगेटिव एरर देखने को मिलेगा। मेरे को कैसा एरर देखने को मिलेगा? नेगेटिव एरर। मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये दोनों जो रिलेशन है करेक्शन और एरर का, ये बिल्कुल याद रखने, ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। Next question is, the scale of a given plan is written as 1:200 if the original length of 10 centimeter on the plan has now shrunk to 9.8 centimeter। तो shrunk length हो गई 9.8 centimeter, ओरिजिनल लेंथ थी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो shrunk स्केल निकाल सकते हैं। shrunk स्केल क्या हो जाएगा? shrunk फैक्टर निकाल सकते हैं। पहली बात, हम shrunk स्केल नहीं, shrunk फैक्टर निकाल सकते हैं। तो shrunk length अपॉन ओरिजिनल लेंथ विल बी द shrunk फैक्टर। तो यहाँ से हमारा 9.8 अपॉन 10 हो जाएगा। वेल, डिटरमाइन द एक्चुअल डिस्टेंस डिनोटेड बाय अ लाइन विच इज करेंटली मेजरिंग 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा जो shrunk स्केल है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा RF इंटू जो हमारा shrunk फैक्टर होता है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, RF की वैल्यू हमें 1/200 दे रखी है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो 10 में 9.8, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा 20.4 मीटर। 20.4 मीटर के अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. Next question is, the plan of a map was photocopied to a reduced size such that a line originally 120 mm measure 90 mm and the original scale of plan is, जो हमारा प्लेन का स्केल है वो है 1:1000। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड स्केल? तो अगर हम बात करते हैं, हमारा ओरिजिनल कितना था 120 mm और अब वो रिड्यूस साइज कितना हो गया 90, तो श्रंक फैक्टर कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 120। और अगर यहाँ पर हम बात करें, श्रंक स्केल की बात कर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई में हमारा होगा 1/120/90। और जब हम 120/90 तो 0 से 0 कैंसिल, ये 4/3 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें देखने को बोला 1/4000 डिवाइडिंग बाय 3। तो ये हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, इसको एक बार फटाफट से कैलसी में चेक करते हैं। Then the answer will be 1:133.333 चलता रहेगा। That means C option will be the correct answer of this question. Let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा है कि द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब जो अर्थ का कर्वेचर है हम उसको कंसिडर करते हैं। एक होता है हमारा प्लेन सर्विंग, एक होता है जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन सर्वे में हम बस स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करते हैं, हम सोचते हैं कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो स्ट्रेट है, और जहां पर हमारा अर्थ कर्वेचर को भी हम कंसिडर करते हैं, उस तरीके के सर्वे को हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। दैट मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड यू कैन सी इन हाउ मेनी एग्जाम दे हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a plan drawn to a scale of 1:4000 was measured by the scale of 1:5000. The percentage error in the length measured will be, परसेंटेज एरर फाइंड करना है मुझे। दोनों स्केल दिया है, जिस पे ड्रॉन किया था और जिस पे मेजर किया है। तो हमें एक बात पता है कि एरर क्या होता है, हमारा एरर हमें पता है, एरर होता है हमारा जो बेसिकली अगर बात करें मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। मेजर्ड वैल्यू क्या आ रही है, मेजर्ड स्केल क्या है 1:5000, और यहाँ पर लेकिन परसेंटेज एरर पूछ रहे, तो मेजर्ड लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा मेजर्ड लेंथ। अब परसेंटेज एरर निकालते हैं 1:500, 1:5000 की अगर हम बात करें तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1/5000 माइनस 1/4000, और यहाँ फिर नीचे आ जाएगा हमारा 1/5000। परसेंटेज में पूछ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। 1000 को कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 को क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं हम, और 1/4 को हम लिख सकते हैं माइनस का 0.25। नीचे फिर हमारा 0.2 मल्टीप्लाई में 100। वेल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर हमारा नेगेटिव आ रहा है, जो कि हो जाएगा 0.05 अपॉन में हमारा 0.2 मल्टीप्लाई में 100। जब हम देखेंगे तो यहाँ 0 से पूरी 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा नीचे का डेसिमल ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अगर इसको देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 5/0.2, तो ये डेसिमल ऊपर गया तो ये हो जाएगा माइनस का 25। तो एरर मेरा आ रहा है 25%। सी आंसर, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So 25% will be the correct answer of this question. Next question is, the diagonal scale is used to road. बेसिकली जो डायगोनल स्केल होता है वो हमारी जैसे कि 1 यूनिट हो गई, 1 यूनिट, 2 यूनिट या 3 यूनिट, जैसे कि आर मिनट्स एंड सेकंड, ये क्या है 3 यूनिट। तो जो डायगोनल स्केल होता है वो 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question is, which of the following type of survey is not based on the object of survey? इंजीनियरिंग सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, मिलिट्री सर्वे एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे? तो इंजीनियरिंग सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, मिलिट्री सर्वे एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में से ये ऑप्शन जो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो इंजीनियरिंग सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे, मिलिट्री सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये सब ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे पे बेस्ड करते हैं। और जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया, लैंड सर्वे हो गया, या फिर मेराइन सर्वे हो गया, ये हमारे नेचर, ऑन द नेचर ऑफ सर्वे पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे का क्या आंसर हो जाएंगे, इंजीनियरिंग सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, एक होता है माइन सर्वे और एक होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ये सारे सर्वे हमारे ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे पे आते हैं। एंड एस्ट्रोनॉमिकल, लैंड एंड मरीन, ये हमारे नेचर ऑफ सर्वे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the fundamental principle of the surveying is to work from whole to the part.
होल टू द पार्ट से फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा वर्क करता है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉसिबल एरर्स इन सर्वे वर्क ओवर द लार्ज एरिया। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सर्वेइंग का। एक तो हमारा होल टू पार्ट काम करने का, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा एरर है वो कम एक्यूमुलेट हो और एरर के चांसेस सबसे कम देखने को मिले, इस वजह से हम ये होल टू पार्ट काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो पहला और दूसरा है वो बिल्कुल करेक्ट है, और तो दूसरा है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। और दूसरा जो प्रिंसिपल होता है वो ये है कि एटलीस्ट हमारे पास 2 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए किसी भी तीसरे पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, हमारा ए पॉइंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज यूजुअली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। तो मेजरमेंट हमारे डिस्चार्ज का या किसी रिवर का जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका मेजरमेंट को किस सर्वेइंग ब्रांच में हम इंक्लूड करते हैं? द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग विच डील्स विद द वाटर बॉडीज इज नोन एज थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, सी सर्वेइंग, टैकोमेट्री सर्वेइंग या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। तो जब भी हम किसी भी वाटर बॉडीज की स्टडी करते हैं तो कौन सी ब्रांच हमारी डील करती है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब हम श्रंक लाइन, श्रंक स्केल पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लान ऑफ एन एरिया ड्रॉन विद द ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल दे रखा है मुझे 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर। हम यहाँ से आराम से आरएफ निकाल सकते हैं, थोड़ी हिंट दे देती हूँ। ये 1 सेंटीमीटर 10 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आरएफ निकल के आ गया। फिर ओरिजिनली हमारा 15 सेंटीमीटर था, मैं अब यहाँ पर मेजर किया तो अब कितना हो गया? 14.5। तो यहाँ से आप एसएफ भी निकाल सकते हो, ये हो जाएगा हमारा 14.5 अपॉन में 15। इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 15 अपॉन में 14.5। ठीक है, तो श्रंक स्केल बताना है हमें। श्रंक स्केल क्या होता है? श्रंक स्केल होता है हमारा एसएफ मल्टीप्लाई बाय आरएफ। अब यहाँ से आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि किस तरीके से आप इसका आंसर निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। इनमें से कौन सा स्केल लार्जेस्ट वन है? तो आरएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। आरएफ क्या होता है? बेसिकली सब पहले वाले का निकालते हैं तो 1 सेंटीमीटर अपॉन में क्या है? 50 मीटर। इसको सेंटीमीटर करना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा पहले से ही है स्केल में, तो 150 इंटू 3 जीरो नीचे आ गए। फिर हमारे यहाँ पर किलोमीटर में तो 50 को पहले मैंने चेंज किया, मीटर में तो 1000 का मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो यह 100 हो गया। तो आप देखो जिसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा उसकी पूरी स्केल की वैल्यू कम आएगी, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका स्केल ज्यादा बड़ा होगा। तो और सेम तो बिल्कुल गलत हो गया। आप देखो सबसे छोटा अगर हमारा डिनोमिनेटर किसी का है तो वो है 5000 वाला, मतलब ए ऑप्शन, और इसका जो स्केल आएगा वो बहुत लार्जेस्ट आएगा। तो इन तीनों चारों ऑप्शन में से हमारा लार्जेस्ट स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। Let's move to the next question. The plan of a map was photocopied to a reduced size. That line originally, आप देख सकते हो इस वैरायटी के क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ओरिजिनल स्केल इज गिवन विच इज 100 mm एंड मेजर्स टू 90 mm। तो हमारा रिड्यूस होके 90 mm आ गया, तो एसएफ निकाल लेते हैं। बेसिकली 90 अपॉन 100 हो जाएगा, और इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 अपॉन 90। ठीक है, ये तो मेरा एसएफ की वैल्यू आ गई। ओरिजिनल हमें स्केल दे रखा है, आरएफ की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन 1000। ठीक है, 1 अपॉन 1000 दे रखा है, मल्टीप्लाई में हम अपॉन 1 अपॉन ये 90 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 तो 1:1 दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So 1:1111 will be the correct answer of this question। और इस वैरायटी के क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमने बहुत डिस्कस भी कर लिया। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था इसी तरीके का, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना आंसर क्या है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी। एक तरफ आपको टाइप ऑफ रॉक दे रखा है और एक तरफ उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, इग्नियस का लाइमस्टोन है, और मेटामॉर्फिक का जेनेसिस है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग ऑल द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।